गुरुदेव, हम जो परफ्यूम या इत्र या सेंट यूज करते हैं अपने यूज में, तो क्या वह भी किसी प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती हैं? क्या कोई विशेष सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और आपने पूछा है कि ये एक्चुअली सुगंध का जो एक प्रावधान है वो हमारे शुक्र ग्रह को बलिष्ठ करता है, हमारी भाग्य लक्ष्मी को जगाता है। और भाग्य लक्ष्मी को जगाने से आपके घर में लिक्विड कैश या सोना और चांदी और मुद्रा यानी जो भी करेंसी जिसको भी आप यूज करते हों उसके बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब हम बहुत सी बातों में ऊपर ऊपरी तौर पर जैसे बात करते हैं या पूछते हैं कि पश्चिम के देश इतने समृद्ध क्यों हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिम के देशों में ही दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो वहीं पर बनते हैं परफ्यूम के। हमारे यहाँ जो हम परफ्यूम समझकर इस्तेमाल करते हैं वो टॉयलेट के लिए बनाए गए परफ्यूम्स होते हैं, जो हम साधारण पानी में या ऐसे रखने के, लेकिन उस पर लिखा रहता है। तो जो एक्चुअल जो परफ्यूम है, चूंकि मैं जब पिछली बार फ्रांस गया था तो वहाँ मैंने वो जो एक कंपनी है जो परफ्यूम बनाती है बहुत बड़ी, उसको मैंने विजिट किया तो मुझे पता चला कि वो हमारे जो एक्चुअल परफ्यूम है उसको कुछ एक नाम है, मैं इसमें भूल रहा हूँ। वो छोटी सी शीशी में बनाते हैं, वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत अच्छा होता है। और हमेशा जो भी ओरिजिनल परफ्यूम्स होंगे चाहे या इत्र होंगे, इत्र भी बराबर काम करते हैं। वो जो जेन्युइन होते हैं तो उनकी गंध बहुत मध्यम होती है, बहुत धीमी गंध होती है, बहुत माइल्ड होते हैं वो। और जो एक आर्टिफिशियल जिनमें केमिकल पड़े होते हैं, इन्हीं से हमें जुकाम होता है और यही हमें बहुत तेजी से इनकी खुशबू आती है। कुछ तो इत्र ऐसे होते हैं जिनका समीप्य के बाद पता चलता है कि किसी ने इत्र लगाया हुआ था, मतलब वो जब तक आपके पास से उठ के ना चला जाए तब तक आपको इत्र का पता ही नहीं चलेगा। और उस इत्र का इस्तेमाल भी घिस करके किया जाता है, मतलब उसको किसी चीज पर लगा करके उसको ऐसे घस्सा मार करके लगाते हैं। अगर उसे ड्रॉप के रूप में लगा दिया तो वो कभी उसमें से फ्रेग्रेंस सुवासित नहीं होगी, उसकी खुशबू बिखरेगी नहीं, फैलेगी नहीं। तो वो इस तरह के उसका विधान है। तो इत्र आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे इत्रों के प्रयोग से बचें जो नकारात्मकता को लिए हुए होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। किन को कर सकते हैं वो बता देता हूं। जैसे आप रूह गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोज से रिलेटेड जितनी उनको कर सकते हैं। आप एम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूह चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूह चमेली से बचिएगा, आप रूह मोगरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है रूह इलायची से बचिएगा, रूह जो है आपका खस से बचिएगा, और रूह लौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो खुशबुएं हैं। और इसके अलावा जो बाकी परफ्यूम आते हैं, जो इंग्लिश परफ्यूम जिनको कहते हैं, जो स्प्रे बॉटल्स में हमें मिलते हैं, उनमें भी उनको माइल्ड और वो ज्यादा तीखे ना हों, वो एक मीडियम गंध को लिए हुए हों और ठीक हों, तो खुशबुएं भी बहुत सारी ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं। और जितनी भी धुनी है, इतना भी अगरबत्ती धूपबत्ती का प्रयोग है, और जो गहरे अर्थों में हम लोबान और गूगल और बहुत सारी औषधि, हमारी 200 प्रकार की औषधियां हम हवन सामग्री में प्रयोग में लाते हैं, उनमें से 50 के करीब सुगंधित द्रव्य ही हैं। फिर 50 के करीब औषधीय और ज्योतिषीय मूल्य के हैं। फिर 50 से के आसपास वो खाद्य और खाद्यान्न और मिष्ठान से संबंध में है, और 50 के करीब अनाज और दलहन और दालें, और मतलब उस प्रकृति के ऐसे उसको वो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही कि उनमें जो 50 चीजें गंध को लिए हुए हैं वो पर्टिकुलर एनर्जी को आकर्षित करती हैं। और लक्ष्मी विष्णु को बहुत ज्यादा पसंद है गंध, इसलिए भी उसका एक प्रयोग किया जाता है। और गंध को प्राय सभी धर्म एक्सेप्ट करते हैं, खुशबू को। सभी क्रिश्चियनिटी में भी वो अनिवार्य था, हमारे यहाँ से गया है सारा, वैसे तो मूल तत्व तो हमारे यहीं से है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिबंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। तो वो जो सुगंधी है वो पुष्टि की वर्धन करने वाली है। और पुष्टि मार्ग के जितने भी साधक हैं और पुष्टि मार्ग के जितने भी गुरु हैं, वो सब देवता होते हैं एक्चुअली, जो दे सकता है कुछ। देवता का अभिप्राय जो कुछ दे सकता है आपको, तो वो पुष्टि मार्ग में ही आते हैं, जो खास तौर से भगवान विष्णु और शिव के उपासक होते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो अच्छा होगा।
आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु